चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। I remember that 9 pilgrims lost their life after a cowardly terror attack in Jammu and Kashmir. We're getting in some more visuals from Jammu where a massive protest is being staged demanding justice for the victims. Want to go across to Arabat, who's joining us live. Arabat, unfortunate news came in where these terrorists, they targeted a bus which was carrying pilgrims. 9 people have lost their lives, 30 plus people injured. But the protests continue, demanding justice for those innocent lives which have been lost. Aravat, go ahead. Yes, exactly. We are in Jammu and you can see here in the visuals, my VJ is showing you the visuals. These are the visuals from Jammu where the protest is going on after the killing and target attack on the non-locals in Jammu and Kashmir. Yes, you can see here in the visuals, a while ago Pakistan flag was also burned down by these protesters in Jammu, and they want surgical strike on Pakistan because they have seen already in the previous past the back-to-back attacks in the Jammu and Kashmir, and this time again we have seen yesterday in the Riyasi attack. In fact, we will try to speak with them. आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इशू है, क्या मुद्दे हैं, क्या रियासी के अंदर जो मिलिटेंटों ने अटैक करा उसको लेकर के कर रहा हूँ जी। श्रद्धालुओं को मार करके हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया है। कल जहाँ ओथ सेरेमनी थी, क्या उसको डिस्टर्बेंस करने के लिए सेरेमनी को डिस्टर्ब कर दो। पाकिस्तान जो चाहता था कि अपोजिशन को मनोबल मिले और मोदी हार जाए, ऐसा जब नहीं हुआ तब ये साजिश रची गई है। इसलिए ये जो साजिश पाकिस्तान ने रची है इसका मुंह तोड़ जवाब दो, बालाकोट करो, नस्ते नबूद कर दो। और वो जो लोग आज से नगर के अंदर जीते हैं जो पाकिस्तानी समर्थक है, मैं उनका भी विरोध करने का प्रयास करना चाहता हूँ। बार बार हम देख रहे हैं इस कायराना हरकत, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट है कभी नॉन लोकल को टारगेट करते हैं, कभी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, लगातार ऐसे। अभी तो बालाकोट हुआ था ना जी। अब मोदी जी ने चुनाव में कहा है कि बालाकोट करूँगा। मोदी जी ने चुनाव के अंदर कहा पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दूंगा। अब समय आ गया है, उसने हमारे ऊपर हमला करा है, हमें नस्ते नबूद कर देना चाहिए। लोकल्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या इनकी हिम्मत नहीं फोर्सेस का सामने करने के लिए? तभी ये नॉन लोकल्स को या अनाम जो छुप करके तो कोई भी वारदात कर सकता है। आना तो सामने आओ ना, पीठ के पीछे क्या छुरा घोंपते हो? अरे नस्ते नबूद कर देंगे। तुम्हारे घर दाना नहीं है, आटा 100 रुपये किलो है, चपाती 100 रुपये की मिल रही है, और तुम हमसे मुकाबला कर रहे हो, जिसके ओथ सेरेमनी के अंदर सारे बाहर के देशों के लोग भी बीच में बैठ कर के प्रयास कर रहे थे। जो इनके आका है टेरर आउटफिट के, जैश मोहम्मद की बात करें, लश्कर तोयबा की बात करें, कोई बात नहीं जी, सीधा पाकिस्तान हमला हमला हमला। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू द रिपब्लिक। यू कैन अभी देखिएगा जो एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता से जिस पर झूठ बोला पूरे देश पर, टीडीपी उसके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। क्या आज नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वह चंद्रबाबू नायडू को बुलाकर कहे आप मुजरा क्यों कर रहे हैं? है हिम्मत नरेंद्र मोदी के अंदर यह कहने की? क्या विश्वसनीयता है ऐसे प्रधानमंत्री की? क्या नैतिकता है अपने पद पर बने रहने की? 63 सीटें आप हार गए, इस देश ने आपको नकार दिया। अब नाक रगड़ के आप एक तिहाई प्रधानमंत्री बनकर एक अल्पमत इसकी कोalition की सरकार चला रहे हैं। आपने जिस नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था, आज आप उनके सामने नतमस्तक होके पड़े, तो आज पूछना पड़ेगा ना आपसे। आपका सांसद कहता जी मुझे बनना ही नहीं है, मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो पिक्चरों में काम करना चाहता हूं। All right, viewers, we just heard the Congress speaking there. Remember that these are the comments coming in from the Congress. That was Supriya Shrinate targeting PM Modi and the BJP after the big election win and PM Modi taking over as the Prime Minister for the 3rd consecutive term. Let's move ahead, viewers, to the other stories we are tracking here on Republic TV.